तपस्या होगी और इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक भी अगरबत्ती न लगाइए तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये समाज की सेवा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मन विचलित हो जाता है पर कई बार, क्योंकि हम समाज की सेवा करके समाज से वाहवाही चाहेंगे तो हमारे मन को दुख हो जाएगा। हम नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चले कि हमने समाज को देखो, समाज का स्वरूप ऐसा है, आप सच्चाई से सब लोग समझ लीजिए। हम अध्यात्म की धरा से कह रहे हैं कि आप प्राणपन से हजारों को सुख पहुंचाइए, लेकिन उस 1000 में 10 ऐसे होंगे जो आपको गाली देंगे, जो आपकी निंदा करेंगे, वो आपको सहना पड़ेगा। यद्यपि आपने ईमानदारी से समाज सुख के लिए हर व्यवस्था की है, अब इतनी बड़ी समाज है और 10 ऐसे निकले आएंगे समाज में जो आपकी निंदा करेंगे, आपका विरोध करेंगे, उनकी भी सेवा करने पर अब आपको यही सहना पड़ेगा। अगर सह गए तो महात्माओं को जो गति प्राप्त होती वही गति प्राप्त होगी। गृहस्थ धर्म में जो भी पद अधिकार मिलता है, उस पद अधिकार को भगवान की सेवा मान ली जाए। आप अपने सिद्धांत से चलिए, जो आपको राजकीय विधान से पद का सिद्धांत मिला है, फिर आप देखिए आपकी उन्नति होती चली जाएगी। उन 10 लोगों के विरोध से आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप दुखी तब हो जाते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो लोगों में तो भगवान को भी नहीं बख्शा, औरों की तो बात चले दे। भगवान ने अग्नि परीक्षा ली जानकी जी की, इसीलिए ली कि लोग कुछ बोल न पावे, लेकिन बोल गए। लोग बोल गए कि नहीं बोल गए? तो ये संसार सब कोई तुम्हारे अनुकूल चले असंभव। संसार में 10-5 तो ऐसे बने ही रहेंगे जो तुम्हारी निंदा करेंगे, जो तुम्हारा विरोध करेंगे, और वही तुम्हें ऊपर उठाएंगे, वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। विरोधी रूपी डंडे पे ही झंडा फहराता है। तो अगर कोई जितना विरोध करता है उतने आप ऊपर उठते चले जाओगे। अपने गलत नहीं होने चाहिए, अपने बेईमान नहीं होने चाहिए, अपने को समाज को सुख पहुंचाना है। इसके बाद कोई निंदा करे तो कोई परेशानी की बात नहीं। महाराज इसमें प्रश्न है, बट हम संसारिक जीव हैं, भजन है ही नहीं है उस कोटि का, तो क्या वह केवल सुनने मात्र से ही धारण हो सकता है, या इसके साथ साथ हमें कुछ भजन भी करना पड़ेगा ताकि इस बात को धारण कर सकें कि बिना भजन के तो आप सह ही नहीं सकते हो, बिना भजन के सह नहीं सकते हो। भजन ही सह आता है। अगर हमसे गलती है तो हमें ना नहीं कहना चाहिए, हमें सफाई पेश नहीं करना चाहिए, हमें निंदा करने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उस गलती का हम सुधार करें, और यदि गलती नहीं तब तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो हमको ऐसे चलना होगा, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप मजबूत रहिए, नाम जप कीजिए, और जो विधान उसके अनुसार सेवा कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। सोमनाथ जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राजा परीक्षित जी को एक बार भागवत जी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमने कई बार भागवत सुनने के बाद भी मोक्ष मिल नहीं रहा। महाराज जी, पहली बात तो भागवत मनन करते हुए सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो भागवत में कहा गया है उसको आजीवन हम धारण करें। तीसरी बात, हम विश्वास रखें कि भागवत सुन चुके हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बात, हम बिल्कुल अपने मन में नहीं धारण किए मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो भागवत सुन लिया है। आपको विश्वास है ऐसा? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि 2 बातें नहीं है, इसलिए तीसरी बात नहीं। पहली बात, भागवत का मनन नहीं। दूसरी बात, निरंतर जो भागवत आदेश करती है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन नहीं। इसलिए तीसरी बात आप में नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। जब धुंधकारी जैसा पापी एक बार भागवत सुनकर परम पद को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं परम पद को प्राप्त कर सकते? इसमें हमारा विश्वास। एक बार हरिद्वार में कोई पर्व था, तो सब गंगा जी नहा रहे थे। माता पार्वती जी ने कहा, कितने पुण्यात्मा भारतवासी हैं, देखो हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं। तो उनका पानी में तो बहुत डुबकी मार रहे हैं, गंगा में तो एक ही दो मार रहे हैं। उनका भगवान समझी नहीं, धारा तो वही है। बोले इनमें विश्वास की कमी है, एक ही दो कोई गंगा नहा रहा है, सब नहीं रहा। मैं तुम्हें परीक्षा करके दिखाऊं? बोले प्रभु दिखाओ, ये तो हमें लग रहा है सब गंगा नहा रहे हैं।
वहीं से फिसल करके गड्ढे में गिर जाने वाले वृद्ध रूप को धारण किया और वो नाटक किया। पार्वती जी से कहा तुम साधारण नारी रूप रख करके यहाँ बैठो और सबसे कहो जो मैं कहूं कि भैया हमारे पति को निकाल दीजिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निकाल सकूं, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। पर रुको, यदि आप निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना नहीं तो भस्म हो जाओगे। जो निकले भैया हमारे पति को थोड़ा सहयोग करके निकलवा दीजिए। वो जो ही निकालने के लिए तो कहा निष्पाप हो तो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो अंदर आता पाप तो बहुत किए हैं। कोई कोई तो सुनते ही नहीं थे, कोई कोई सुनकर थोड़ा रुकते और जब पार्वती जी की बात सुनते तो चल देते। उदाहरण में बता रहे। एक आदमी आया, पार्वती जी ने कहा भैया निकाल दो। उसने गंगा जल रखा और कहा बहन